और हमारी सहयोगी जीनत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जीनत, फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़े सवाल कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले इस तरह की टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, आखिर कैसे इससे निपटेगा सुरक्षा बल? लोकसभा इलेक्शंस जो है पहला फेज कल शुरू हो रहा है और जम्मू कश्मीर में पहला फेज जो है उधमपुर में देखा जाएगा, लेकिन एक दिन पहले ही टारगेटेड किलिंग दोबारा देखने को मिली बिजबिहारा के अनंतनाग में। ये वो घर है और यहाँ राजू शाह जो है बिहार के पिछले 3 सालों से यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। कल शाम को वो जब यहाँ से घर से निकल रहे थे तो क्लोज रेंज पर टेररिस्ट ने फायर कर दिया। ये वो काट है जहाँ जिस पर वो दिन भर अपना जो स्नैक्स थे वो सेल करते थे, इसी बिजबिहारा के इलाके में रहते थे। और यहाँ जो है बिल्कुल इस स्पॉट पे घर से निकल के करीब 8 से 10 मीटर की दूरी पर टेररिस्ट ने फायर कर दिया। काफ़ी क्लोज रेंज पे उनको 2 गोलियां लगी है, एक नेक के पास लगी और एक एब्डोमेन पे लगी। कल रात को काफ़ी बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद जो है अभी हमारे साथ इस घर के मालिक जो है मोहम्मद साबिर जो है वो जुड़े हैं। चाचा, आप बताएंगे राजू शाह के बारे में? राजू शाह मेरे मकान में तकरीबन 2 साल और 2-3 महीने हो गए इसको मेरे घर में इधर किराया पर। क्या करते थे? वो करता था काम, रेड़ा चलाता था, उसमें वो पकौड़े बनाता था और वो समोसे बनाता था, वही बेचता था, अपना रोजी कमाता था। उसके 3 बेटे हैं, छोटे छोटे, एक 3री जमात में पढ़ता है, दूसरा 4वीं में और एक है वो बिल्कुल छोटा है, वो दूध पीता है। बस इतना ही अयाल था। आपके घर में रह रहे थे? हाँ, तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल। तो ये जो है हाउस ओनर है मोहम्मद साबिक, जो जहाँ के जिसकी रेजिडेंस पे बिल्कुल जीनत, हम देख रहे हैं किस तरह से जो गरीब मजदूर हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए जम्मू कश्मीर में है, उन्हें आतंकी इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में 2 लोगों की इस तरह से हत्या की गई है, लेकिन इस बीच गढ़चिरौली से जिस तरह से नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर आई है, अब उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ कहते हैं कि निर्दोष लोगों को मारा गया है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता का यह कहना है कि ये उनको शहीद बताते हैं। ये भी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि निर्दोष लोगों को मारा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता श्रीनेत ने कहा वो शहीद हैं। बीजेपी ने अब इस पर कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेसी नेताओं का बयान दुखद है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि बुधवार को एनकाउंटर में 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी। नक्सलियों की तलाश में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि निर्दोषों को मारा गया है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों के एनकाउंटर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। भूपेश बघेल बोले हैं कि निर्दोष लोगों को मारा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता श्रीनेत ने बताया है शहीद। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का बयान दुखद बताया है बीजेपी ने। तो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था, जहां पर साजिश की आशंका के चलते लगातार ये ऑपरेशन जारी है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की जानकारी लगातार मिल रही है सुरक्षा बलों को, और इसी के चलते ये ऑपरेशन लगातार जारी। लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता इसे दुखद बता रहे हैं और साथ ही साथ नक्सलियों को जहां कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शहीद बताया है, जिस पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस नेताओं का इस तरह का बयान दुखद है। और साहिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, लगातार इस तरीके का ऑपरेशन जारी है और फिलहाल मौजूदा समय में गढ़चिरौली में भी इस तरह का ऑपरेशन जारी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का इस तरह का बयान, क्या कहा जाए इस पर? हाँ जी, बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक बार फिर से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने एक विवादित बयान वो दिया है, क्योंकि बीते दिनों 29 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। उनको कहा गया कि वो सभी जो नक्सली जिनको मारा गया वो शहीद बताए गए, और कहीं ना कहीं इस विवादित बयान से एक बार फिर से राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। और साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने भी यही कहा है कि जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनाथ ने विवादित बयान दिया है, ये बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक तरह से
प्रहार किया गया, इनको इस अपने विवादित बयान पर माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ एक्स सीएम जो भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर बताया है और इन सभी को शहीद बताया कि इनको गलत तरीके से मारा गया है। इस फर्जी एनकाउंटर में जांच होनी चाहिए। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ जो है एक्शन में दिख रही है बीएसएफ और पुलिस के जवान, क्योंकि 29 नक्सलियों को मारा गया जिसमें 25 लाख के नक्सलाइट भी शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अपना रुख रखती नजर आ रही है और कह रही है कि नक्सलियों को शहीद बताया जा रहा है। लेकिन इस मामले में राजनीति जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना ये विवादित बयान दिया उससे काफी ज्यादा जो विपक्षी है और जो बीजेपी के तमाम जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो फिर एक बार राजनीति होने लगी और शायद राजनीति की वजह से ही अभी तक नक्सलवाद का सफाया नहीं हो सका है। और ये जो कांग्रेस नेता है शायद ये भूल गए होंगे मनमोहन सिंह का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या देश के लिए नक्सलवाद है। लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए। फर्जी मुठभेड़ के रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है, लेकिन ताज्जुब की बात ये कि इस बार सियासी पारा हाई होने की वजह नक्सलियों का ढेर होना है, यानी सुरक्षा बलों की कामयाबी है। लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं आया। सत्ता की खातिर कुछ भी कर गुजरने वाली कांग्रेस ने इसे चुनाव से जोड़ दिया, फर्जी मुठभेड़ बताया और नक्सलियों को तो शहीद तक बता दिया। इसके पहले जो हुआ, जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया, एक कांकेर में हुआ है। उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है। और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी। ये लाख दे देंगे, उसमें क्या है। गिरफ्तारियां भी हुई, फर्जी मुठभेड़ भी हुआ। तो मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के नक्सल प्रेम पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ ही दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस की सोच पर न सिर्फ अफसोस जताया, बल्कि इस तरह के बयानों को दुखद बता रहे हैं। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही लगता है। शायद माओवादी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में थे। ये दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। भाजपा के सरकार में ऐसे, भैया ये मतलब जिन जवानों को मैं देख कर आया हूँ, क्या फर्जी ढंग से उनको मारा गया है? जितने असला बरामद हुए हैं वो फर्जी हैं, वर्दीधारी सारे हैं वो फर्जी हैं। अब इस तरह से कह के फिर से विषय को बदल देना, ये बहुत गलत बात है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार किया है, देश के सुरक्षा बलों के बहादुरी पर प्रहार है। ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। राज्य सरकार, प्रशासन और पुलिस शांतिपूर्ण मतदान कराने में जुटे हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व को नक्सली हाईजैक करना चाहते हैं। नक्सलियों के इस नापाक मंसूबे को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांकेर में जवानों ने 29 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया, जिसकी तारीफ गृह मंत्री भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ऑपरेशन कांकेर में मारे गए सभी कट्टर नक्सली थे। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है।
नक्सलियों के पास से 7 AK-47, 3 LMG भी जब्त किया गया है। यही नहीं, मारे गए नक्सलियों में टॉप कमांडर शंकर राव भी है, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित किया गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि डिविजनल कमेटी लेवल के शंकर राव और ललिता दोनों के दोनों कमांडर्स को हमने मारा है, और इसके अलावा भारी तादाद में उनके ऑटोमेटिक्स, जो उनके कमांडर्स ही हैं वही ऑटोमेटिक लेके चलते हैं, क्योंकि हथियारों और अम्यूनिशन की उनके पास काफी कमी है। तो इसमें काफी तादाद में हमने ऑटोमेटिक्स 17 के करीब अभी तक हमने रिसीव की हैं। आज सूचना का आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। DRG कांकेर में BSF के एक संयुक्त अभियान थे, और अभियान के दौरान जैसा फायरिंग हुआ और बाद में सर्चिंग में अब तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी। उनमें से 15 महिला माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी है, और उनका शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 माओवादी कैडर्स का शनाख्ती एस्टेब्लिश हुआ, इसमें एक DVC शंकर, दूसरा DVC ललिता का भी पता चल रहा है। फिर भी ऑथेंटिक जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रक्रिया, जैसा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम शेयर करेंगे। मतलब चुनाव के बीच नक्सली छत्तीसगढ़ में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को ढेर कर दिया। अब सवाल ये कि आखिर कांग्रेस सुरक्षा बलों का मनोबल क्यों गिरा रही है? सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं के जहरीले बयान क्यों सामने आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस का हाथ देश में शांति भंग करने की नियत रखने वालों के साथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।